रात के ठीक 12:47 हुए। सारा हॉस्टल अजीब सा खामोश था। रीना धीरे धीरे गेट खोलकर अंदर आई। आज फिर देर हो गई थी, लेकिन आज कुछ अलग था। कॉरिडोर की लाइट बार बार टिमटिमा रही थी और हर कदम की आवाज ठक 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 पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी। लोग कहते थे इस हॉस्टल में एक लड़की की आत्मा भटकती है, वो लड़की जो कभी यहां से जिंदा बाहर नहीं गई। रीना ने खुद को संभाला, कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाह है। तभी पीछे से पायल की हल्की आवाज आई। रीना रुक गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर के आखिरी छोर पर काले कपड़ों में झुके हुए सिर के साथ एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। रीना की आवाज कांपी, तुम कौन हो? अचानक वो लड़की धीरे धीरे रीना की तरफ चलने लगी और फिर उसने सिर उठाया। रीना की आंखें डर से फैल गईं। उस लड़की का चेहरा आधा जला हुआ था, त्वचा काली पड़ चुकी, आंखें पूरी सफेद बिना पुतलियों के। उसके होंठ धीरे धीरे खुले, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। वो आवाज बिल्कुल रीना जैसी थी। तो तुम इतनी देर से क्यों आई रीना? रीना का दिल जैसे रुक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की अब और करीब आ चुकी थी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हल्के हल्के हवा में तैर रही थी। कॉरिडोर की सारी लाइट एक साथ बुझ गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक लाल इमरजेंसी लाइट जल रही थी और उसकी रोशनी में वो लड़की अब बिल्कुल रीना के सामने खड़ी थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं, नाखून काले टूटे हुए। उसने रीना के गाल को छूने की कोशिश की। रीना पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। अचानक हॉस्टल के सभी कमरों के दरवाजे एक साथ धड़ाम से बंद हो गए। कॉरिडोर में बच्चों के रोने जैसी आवाज गूंजने लगी। लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहां नई नहीं हो, तुम तो पहले भी यहां रह चुकी हो। रीना की सांस अटक गई। क्या मतलब? लड़की मुस्कुराई और उसी पल कॉरिडोर की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर अपने आप गिर गई। तस्वीर जमीन पर पलट कर गिरी। रीना की नजर उस पर पड़ी। उस तस्वीर में सालों पहले की हॉस्टल बैच की फोटो थी और सबसे पीछे खड़ी लड़की वो बिल्कुल रीना जैसी दिख रही थी। सिर्फ एक फर्क था, उसके नीचे नाम लिखा था, रीना मृता 12:47 AM। रीना का खून जैसे जम गया। धीरे धीरे उसने ऊपर देखा, लेकिन सामने खड़ी वो लड़की अब गायब थी। और अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, इस बार तुम बचकर नहीं जाओगी। साल 1925। एक सुबह माया को एक खौफनाक खबर मिली। उसके पिता के पुराने बंगले से गोली चलने की आवाज आई थी। माया और उसका पति विक्रम, जो उस वक्त दूसरे शहर में थे, तुरंत वहां के लिए रवाना हो गए। जब वे शिवपुर नाम के उस कस्बे में स्थित बंगले पहुंचे, तो देखा कि बंगले के बाहर पुलिस और भीड़ जमा थी। कोई अंदर नहीं जा रहा था। पुलिस ने उन्हें रोका और कहा कि ये कोई आम केस नहीं है। बंगले में एक आत्मा को आजाद कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई साल पहले 1865 में उसी बंगले में आरव नाम का एक 18 साल का लड़का रहा करता था। वो एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन जब लड़की ने उसका प्यार ठुकरा दिया तो उसने खुद को गोली मार ली। तभी से उसकी आत्मा बंगले में भटकने लगी। रहस्यमयी मौतें होती रहीं। कई साल बाद एक पादरी ने उसकी आत्मा को एक कमरे में बंद कर दिया और वो कमरा हमेशा के लिए ताले में बंद रहा। लेकिन माया के पिता, जो उस बंगले के नए मालिक बने थे, इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने उस बंद कमरे को खुलवा दिया और उसी शाम उनके घर से गोली चलने की आवाज आई। माया और विक्रम पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए बंगले के अंदर घुस गए।
पिता के कमरे में पहुंचते ही माया फूट फूट कर रो पड़ी। जमीन पर उसके पिता की लाश पड़ी थी। सिर में गोली का घाव था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि विक्रम अचानक गायब हो गया। वो उसे ढूंढ ही रही थी कि एक और गोली चलने की आवाज आई। दौड़ती हुई जब वो पीछे के कमरे में पहुंची तो वहां विक्रम की लाश पड़ी थी, ठीक वैसे ही मरी हुई जैसे उसके पिता। और फिर माया के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने डरते डरते पीछे देखा तो वहां एक अजनबी लड़का खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्सा और माथे पर गोली का ताजा निशान था। वो लड़का माया को घूरते हुए बोला, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, वरना तुम भी मारी जाओगी। और अचानक वो हवा में गायब हो गया। उस दिन के बाद से माया बिल्कुल बदल गई, शांत, खोई हुई, यहां तक कि अपने पति और पिता के अंतिम संस्कार में भी एक शब्द नहीं बोली। लेकिन कोई नहीं जानता था कि माया हर वक्त उस आत्मा को देख रही थी, वो आत्मा जो अब उसका पीछा कर रही थी। वो आत्मा माया के शरीर को जकड़ लेता, उसे घायल करता और प्यार का दिखावा करते हुए धमकाता, अगर तुमने भी मुझे ठुकराया तो तुम भी मारी जाओगी। माया ने इलाज करवाने की कोशिश की, पादरी से मिली, डॉक्टर से मिली, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिर एक रात बंगले के पास रहने वालों ने देखा माया पागलों की तरह दौड़ती हुई आई और ताला तोड़कर बंगले के अंदर चली गई। कुछ ही पलों में अंदर से एक और गोली की आवाज आई। पुलिस जब अंदर पहुंची तो वहां माया की लाश पड़ी थी, सिर में गोली का वही पुराना निशान और पास में वही बंदूक। इस घटना के बाद शिवपुर का वो बंगला हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कोई वहां जाता नहीं। कहते हैं आज भी रात को वहां कोई लड़की के रोने और एक लड़के की हंसी की आवाज सुनाई देती है। जिया, रोहन और समीर देवपुर गांव में रहते थे। पास ही एक घना जंगल था जहां बच्चों का जाना मना था। सब कहते थे कि जंगल में एक रहस्यमयी बुढ़िया रहती है। एक शाम तीनों छिपकर जंगल में घुस गए। जैसे जैसे अंधेरा हुआ रिया घबराने लगी। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा एक काली पोशाक में एक बुढ़िया उनके सामने खड़ी थी। उसके गाल पर एक बड़ा निशान था और उसकी आंखें डरावनी थीं। बुढ़िया ने कड़े शब्दों में कहा, ये जंगल तुम्हारा नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं और मेरे पालतू जानवर रहते हैं। वापस जाओ और फिर कभी मत आना। रिया, रोहन और समीर डर गए। तभी जंगल से अजीब सी जानवरों की आवाजें आने लगी, जैसे बुढ़िया उन्हें कंट्रोल कर रही हो। रोहन और समीर बहुत डर गए थे। बुढ़िया ने उन्हें चुप कराने के लिए मुट्ठी भर टॉफियां दी, पर रिया को एक भी टॉफी नहीं मिली। रिया ने देखा बुढ़िया की आंखों में उसके लिए गुस्सा था। जैसे ही वे वापस जाने लगे, बुढ़िया ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आज रात भूलकर भी मत सोना। उसके शब्द रिया के मन में डर पैदा कर गए। समीर ने डरते हुए पूछा, क्यों? बुढ़िया ने एक डरावनी मुस्कान दी और बोली, अगर तुम सोए तो तुम्हारे सारे डरावने सपने सच हो जाएंगे। ये कहकर उसने रोहन का हाथ छोड़ दिया और तीनों सरपट अपने घर की ओर भागे। रिया ने अपने पीछे जानवरों के भागने की आवाजें सुनी। वे जल्दी से घर पहुंच गए और इस घटना को भूलने की कोशिश की। अगले दिन रिया को एग्जाम के कारण सोना पड़ा। नींद आते ही उसे एक डरावना सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो अपने माता पिता से दूर जा रही है और उसके पीछे वही बुढ़िया खड़ी मुस्कुरा रही है। गाड़ी खाई में गिर जाती है और रिया की आंख खुल जाती है। कुछ दिनों बाद रिया को पता चला कि रोहन की मां का एक्सीडेंट हो गया है। रोहन ने बताया कि उसे भी उसी रात अपनी मां के एक्सीडेंट का सपना आया था, जो सच हो गया। पर समीर के साथ कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो उस रात सोया ही नहीं था। रिया को अब समझ आने लगा था। उसे बुढ़िया की बात याद आई जिसने उन्हें सोने से मना किया था। रिया का सपना सच नहीं हुआ क्योंकि उसने बुढ़िया की दी हुई टॉफी नहीं खाई थी। आज भी रिया के सपनों में जब वो बुढ़िया आती है तो रिया के जीवन में कुछ बुरा होते होते रह जाता है। रिया को आज तक उस बुढ़िया का रहस्य समझ नहीं आया। इसके आगे का पाठ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह की एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं।